हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर स्टडी जोन। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप ठीक ही होंगे। और आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री। और इस केमिस्ट्री का बेस रहने वाला आपका बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी। जी हाँ, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी। और दूसरे जो बोर्ड्स हैं उसके एस्पिरेंट भी इसको पढ़ सकते हैं। वैसे आपका इस कोर्स के ड्यूरिंग जो वेटेज रहने वाला है वो है आपका 50% कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का वेटेज। बिकॉज अभी तक के जो स्टूडेंट होते थे HBSC के या फिर दूसरे बोर्ड के, उनको लिमिटेड क्वेश्चन ही कराए जाते थे। लेकिन आपने देखा भी होगा अब की बार इस सेशन 23-24 वाले स्टूडेंट के लिए जो मार्च 4 2024 को एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, उसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे वो आपके रिवीजन से बाहर आए थे। और दूसरे जो बुक्स थे, जो रेफरेंस बुक लगा रखी होती है, गाइड्स होते हैं, रिवीजन होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं थोड़े से डिफरेंट थे। और थोड़ा सा क्राइटेरिया, मेथडोलॉजी, टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी बहुत सारे चेंजेस किए थे बोर्ड ने, जिनको ध्यान में रखते हुए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पहले चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन को। ठीक है, तो ज़्यादा समय को व्यतीत करते हुए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से पहला चैप्टर, जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है। और इस सॉल्यूशन चैप्टर के अंडर हम इसको 10 लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। आपको दिख रहा होगा जो भी कंटेंट हम डेली आपको पढ़ाने वाले हैं वो आज आपको यहाँ पे लिस्टेड कर रखा है। तो पहले दिन आपको हम मिलाएंगे कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स से। बेसिकली आपका W/W, W/V और V/V। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर ये तो हमें पता ही नहीं है। पता होगा आपको 11th स्टैंडर्ड में, अगर आपने 11th नहीं पढ़ी है। और जनरली ऐसा देखा जाता है कि हरियाणा बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं वो 11th को बहुत आसानी से हल्के में लेके चले जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको लिए बता दूं, आप मेरे को कमेंट कीजिए, बिल्कुल एक जीरो से आपको हीरो बनाने की कोशिश हमारा प्रयास रहेगा। और आपका पूरा सपोर्ट रहा तो इसी प्लेटफॉर्म पर हम दूसरी फैकल्टीज़ को लेकर भी आएंगे, जो आपके दूसरे सब्जेक्ट हैं उनके भी आपके वीडियोस यहाँ पे डलवाएंगे। ठीक है, बस आप जैसे जैसे हम बताते जाएं, आपको डेली आपसे बनवाते जाएं या फिर आपसे टेस्ट ले हम किसी भी मेथड से, तो आपको वहाँ पर अवेलेबल रहना पड़ेगा। ओके, सो ये अपना सॉल्यूशन चैप्टर है। और इस सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर सबसे पहली बात आती है कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिकली सॉल्यूशन मिक्सचर होता है जहाँ पर आपके दो या दो से अधिक कंपोनेंट आपस में क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। यही तो पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर, आपने पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पर आपका एक सॉल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। बस वही चीज़ आपको यहाँ पर भी पढ़नी है, बस उसको थोड़ा सा अपर लेवल तक हम लेके चले गए हैं। तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए होमोजीनियस मिक्सचर। बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जहाँ पर आपके दो या दो से अधिक कंपोनेंट मिले होते हैं और उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं आसानी से डिज़ोल्व हुए होते हैं। लाइक जैसे मैंने बोला कि मेरे पास पानी है, पानी के अंदर अगर मैं शुगर के पार्टिकल, सॉल्ट के पार्टिकल अगर मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर दूँ तो सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या कहलाता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपके नॉन रिएक्टिंग, रिएक्ट नहीं होना चाहिए। कभी आपने एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करा दिया तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण वो आपका कोई नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दें, जिससे आपका यहाँ पर वो सॉल्यूशन ना रहे। ठीक है, वो आपका PPT बन सकता है, दूसरे टाइप के सॉल्यूशन भी बन सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको यहाँ पर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि वो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होने चाहिए। ओके, इसमें जो एक कंपोनेंट होता है आपका वो होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। अब अगर इनके क्लासिफिकेशन की अगर बात करें हम, तो 2 कैटेगरी के आधार पर मैं इनको यहाँ पे क्लासीफाई करता हूँ। पहला जो क्लासिफिकेशन का टाइप है वो है आपका डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट, डिपेंडिंग ऑन अमाउंट, जहाँ पर आपकी फिजिकल स्टेट क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया CH3, CH2 और ये OH, इथेनॉल है, एल्कोहल है, जो आप डेली कंज्यूम करते होंगे, आप नहीं, आपके आसपास के लोग और जो भी है यहाँ पर प्राणी तत्व जो इसका कंज्यूम करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। साथ में उसको ऐसे थोड़ी ना पिया जाता है, वाटर भी उसके अंदर डाला जाता है।
दोनों की फिजिकल स्टेट क्या होती है यहाँ पर, लिक्विड, और ये भी कितनी होती है, लिक्विड होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पर वाटर की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर कम रखूँगा, जैसे पैक बनाए जाते हैं ना वो, अब वो नशेड़ी के ऊपर पता चलता है कि भाई कितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए, उसको ज़्यादा नशा चाहिए या फिर कम वाला चाहिए, तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वाटर को ऐड ऑन करते हैं एल्कोहल के अंदर। ओके, लाइक मैंने बोला कि मेरे पास 50 ml उसने एल्कोहल लिया और 100 ml यहाँ पर आपका क्या लिया, वाटर लिया। अब ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा है आपका, हाँ वेरी गुड, ज़्यादा क्वांटिटी में है इसमें आपका वाटर, तो ये सॉल्वेंट होगा, और जो कम क्वांटिटी वाला है वो आपका सॉल्यूट होगा। समझ में आई बात आपको? ये तब देखना है आपको जब आपकी फिजिकल स्टेट सेम हो, तब अमाउंट के ऊपर आपको चीज़ें यहाँ पे क्लासिफाई करके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को यहाँ पे अलग करना है। ओके, दूसरा क्लासिफिकेशन का जो हमारा मेथड है, डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट। अगर मेरे पास फिजिकल स्टेट क्या है, डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पर सॉल्वेंट वो कंपोनेंट मानूंगा जिसमें फिजिकल स्टेट ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होगी, और सॉल्वेंट की जो सॉल्वेंट वो होगा उसमें जिसकी फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के नेचर से रिलेट कर रही हो। आपको समझ में नहीं आया ना? लाइक मैंने जैसे बोला कि मेरे पास है शुगर, और शुगर मैंने ली यहाँ पर 10 ग्राम। ओके, अब शुगर आपको पता होगा कि शुगर के जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं अपने सॉलिड। दूसरी ओर मैंने लिया यहाँ पर वाटर, ये तो सभी को पता है वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, और इसकी मैंने क्वांटिटी ले ली यहाँ पर कुछ 500 ml, इतना ले लिया मैंने। अब मेरे पास जो सॉल्यूशन बनेगा, जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, मिलाने और हिलाने के बाद में जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी यहाँ पर वो लिक्विड ही होगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने लिक्विड ही यहाँ पर फाइनल स्टेट बनेगी सॉल्यूशन की, बनेगी ना। अब फाइनल सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है और इन दोनों कंपोनेंट में जो आपकी फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी वो किसके रूप में काम करेगी, यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में काम करेगी। यही चीज़ ये बोल रहा है, चाहे इसका जो अमाउंट है वो 5 ग्राम 5 ml हो, या आपका ये यहाँ पे अमाउंट 5 किलोग्राम हो, अगर आपका फाइनल स्टेट की जो फाइनल सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो आपकी किसी कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट से मैच कर रही है, तो वो कंपोनेंट एज ए सॉल्वेंट काम करेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर अमाउंट। मींस आपका वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ए लिक्विड सॉल्यूशन के पास सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है, और सॉल्यूट क्या होना चाहिए, ये सॉलिड भी चलेगा, लिक्विड भी चलेगा और गैस भी चलेगा, ठीक है। अगर मेरे पास कोई लिक्विड सॉल्यूशन मुझे बनाना है तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर एक कंडीशन तो तय है कि इसके अंदर आपका जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा और हमेशा कैसा होगा, आपका लिक्विड ही होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें। सॉल्यूट आपका चेंज हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जैसे पानी के अंदर, ये मेरे पास पानी की बोतल है, पानी की बोतल के अंदर आपको ये सॉल्वेंट दिख रहा होगा, वाटर है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी, तो चम्मच की चीनी है जो वो आपके सॉलिड पार्टिकल है, तो सॉलिड डिज़ोल्व हो रहा है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो ये आपका क्या बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन ही बनेगा। दूसरा, अगर मैं इस पानी के अंदर एल्कोहल डाल दूँ तो जो एल्कोहल है वो भी लिक्विड है और ये पानी भी लिक्विड है, तो दोनों की फिजिकल स्टेट क्या हुई यहाँ पर, सेम। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, तो क्या बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल और केवल सॉल्वेंट ही आपका लिक्विड होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी होगी, उसके अंदर क्या होता है, जो CO2 डिज़ोल्व होती है, CO2 क्या होती है, आपकी गैस होती है, और गैस पूरी तरीके से यहाँ पर प्रेशराइज करके इस बोतल के अंदर पानी कार्बोनेटेड ड्रिंक के अंदर भर दी जाती है, और वहाँ पर मिक्स होती है आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी एक लिक्विड के अंदर, तो वो भी आपका लिक्विड सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूट आपका चेंज हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। मीन्स आपका केवल और केवल क्या रहने वाला है यहाँ पे, सॉल्वेंट लिक्विड रहने वाला है। तो आपको इंट्रोडक्टिव पार्ट है जो आपका यहाँ पर कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन क्या होना चाहिए वो आपको समझ में आ चुका होगा।
समझ में आ चुका है ना। तो एक बार कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि आगे हमसे क्या पूछा गया है। अब यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड के अंदर कुछ स्टूडेंट ने इसको पढ़ रखा होगा, पढ़ रखा तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ रखा है तो और बढ़िया बात है, क्योंकि हम दोबारा से उन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ ये है माय फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे अगर 11th स्टैंडर्ड के अंदर या फिर किसी दूसरे टीचर से आपने पढ़ा है, हो सकता है कि उसने मास को m से रिप्रेजेंट किया हो, किसी ने यहाँ पर मास को x से रिप्रेजेंट किया हो, मैं यहाँ पर W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा जो टर्मोलॉजी है जो आपकी वो थोड़ी सी मतलब मिसमैच हो सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपने पहले से ये कहीं से पढ़ रखा है तो वो बेटर है कि आप वहीं से ही लिमिटेड रखें। बस थोड़ा सा अगर पढ़ भी रहे हैं आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म को, तो एक किसी पर्टिकुलर टीचर के ही साइन को यूज़ करिए आप। ऐसा नहीं कि मेरे से पढ़ लिया, मेरे साइन याद रख लिए, दूसरे का पढ़ लिया, दूसरे के साइन याद रख लिए। इससे क्या होगा, प्रॉब्लम आपको ही रहने वाली है, ना तो उस टीचर को, ना एग्जामिनर को, ना किसी दूसरे पर्सन को। केवल और केवल परेशानी आपको होगी, और मैं नहीं चाहता कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे। ओके, तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते क्या हैं। These are the represent the amount of the solute and solvent present in a solution। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। आपको पता होगा कि दोनों सॉल्वेंट के कंपोजिशन है, कंपोनेंट हैं, और आपको ये भी पता होगा कि कोई हमारे पास जो W होता है सॉल्यूशन, W किसको बोलते हैं, मास को या फिर वेट को, वो W सॉल्यूशन क्या होता है अपने पास, W सॉल्यूट प्लस के W सॉल्वेंट। ये तो सभी को पता है ना, बेसिक चीज़ें हैं ये। फर्स्ट आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म है परसेंटेज बाई मास, जिसको हम मास ऑफ सॉल्यूट भी बोलते हैं, और इसका रिप्रेजेंटेशन साइन होता है आपका W/W%। और इसका फॉर्मूला क्या होता है अपना, देख रहे होंगे आप यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन के मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू के आपका 100। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना नहीं है, चीज़ों को समझना है। द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, द मास ऑफ प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होता है आपका मास परसेंट होता है, या फिर W/W जिसको बोला जाता है। मीन्स मैंने बोला आपसे कि 40% W/W सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। ऐसी लाइनें आपको देखने को मिलेंगी इस चैप्टर में, तभी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे। ठीक है, वो ये नहीं पूछने वाला आपसे कि भैया आपको ये दे दिया, ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट इज़ मास परसेंट, आपको 2 नंबर दे दिए। नहीं, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, इनका तो यूज वो अपनी क्वेश्चन की कैलकुलेशन के लिए करवाएगा आपसे। ओके, तो इस लाइन का मतलब ये है, ज़रा ध्यान से सुनना, ऊपर जो आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है ये होता है आपका सॉल्यूट वाला, और नीचे वाला होता है, ये होता है आपका सॉल्यूशन वाला। ये सॉल्यूट वाला और ये होता है आपका सॉल्यूशन वाला। ठीक है, एक बार दोबारा से बना देता हूँ। बनाना क्या है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये होता है आपका सॉल्यूट वाला और ये होता है आपका सॉल्यूशन वाला। ठीक है, जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है वो आपका सॉल्यूशन की अमाउंट होता है ना। अब इस लाइन का मतलब समझिए, 40% W/W सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एज ए सोल्यूट काम कर रहा है। एक्वस का मतलब होता है एक्वा, और एक्वा का वास्तविक शब्द जो आया है एक्वा, वो कहाँ से आया, वाटर से। मीन्स आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस के अंदर डिजोल्व है। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ ना, मेरे पास NaOH और ये लिक्विड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें पानी नहीं है, जीरो, रत्ती भर भी इसके अंदर पानी नहीं है। अगर मैंने ये लिख दिया आपका NaOH और यहाँ पर डाल दिया एक्वस, तो इस लाइन को लिखने के बाद में ये क्लियर मेंशन हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है कि इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड तो है, लेकिन वो एक्वस बोले तो वाटर के अंदर डिजोल्व है। समझ में आ रही है बात आपको? वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो इस लाइन को लिखने के साथ साथ मुझे ये पता चल चुका है कि 40 ग्राम, भाई देखो आपकी जो वेट होता है, मास होता है, वो ग्राम के अंदर होता है। 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
इस लाइन का मतलब ये है। इतना लिखने के बाद में आपको ये पता चला कि भैया मेरे पास जो सॉल्यूट है वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका सॉल्यूट के रूप में काम कर रहा है वो आपका यहाँ पर 40 ग्राम होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा आपका, वो 100 ग्राम के रेस्पेक्टिव में मान के चल रहा है, ठीक है। अब ये पता मुझे कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस के मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ से जो W सॉल्वेंट आप निकालोगे वो आपका क्या होगा, W सॉल्यूशन माइनस के W सॉल्यूट, बोले तो 100 माइनस के 40 इज इक्वल टू 60 ग्राम। ओके, इस लाइन को लिखने के बाद में मुझे ये सॉल्यूशन और सॉल्वेंट मिल चुके हैं। समझ में आई बात आपको? ये आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे, मैंने आपसे बोला यहाँ पे कि भैया 20%, मैंने बोला 20% W/W ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन, ये मैंने यहाँ पर बोल दिया। अब एक चीज़ ये ध्यान रखो, आपसे मैं बोलता हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे यहाँ पर कि मेरे पास 20 ग्राम ग्लूकोज, बोले तो C6H12O6 इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही मतलब होगा ना इसका। तो इस चीज़ से मुझे यहाँ पर ये पता चल चुका है कि C6H12O6 का यहाँ पे जो मास होगा वो यहाँ पर 20 ग्राम है, और वो किसके अंदर प्रेजेंट है, W सॉल्यूशन, बोले तो 100 ग्राम के अंदर, ठीक है। और यहाँ से जो W सॉल्वेंट निकलेगा आपका वो कितना निकलेगा बच्चों, वो निकलेगा आपका 100 माइनस के 20 80 ग्राम, ठीक है। अब तो समझ में आ चुका होगा ना। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन, ये आपके पास क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है, और इस क्वेश्चन को सोचिए थोड़ा सा कि क्या कह रहा है। एक बार समझिए बड़े ध्यान से। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि 20 ग्राम MgCl2 डिजोल्ड है 100 ग्राम वाटर के अंदर। कई लोग जो समझते नहीं है वो समझेंगे कि यार 100 ग्राम इन्हें सॉल्यूशन ही तो बोल रखा है, W सॉल्यूशन ही तो होता है, तो वो डायरेक्ट क्या करेंगे, मैं यहाँ पर मास परसेंट W/W का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा आपको 20 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू के यहाँ पे 100, और यहाँ पर निकाल देंगे 20% W/W। लेकिन ये क्या है, पूर्ण रूप से इनकरेक्ट है। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बोल रहा है MgCl2 है मेरे पास, लाइक मेरे पास बीकर है कोई, और इस बीकर के अंदर आपका 20 ग्राम MgCl2 था, और ऊपर से मैंने यहाँ पर डाल दिया 100 ग्राम वाटर, तो तभी तो दोनों को आपस में मिलेंगे, तब क्या बनेगा, आपका सॉल्यूशन बनेगा। मीन्स यहाँ पे जो W सॉल्यूशन है वो आपका W ऑफ MgCl2 है, और दूसरा आपका क्या होगा, W ऑफ H2O होगा नहीं होगा भाई, होगा ना। हाँ, तो मेरे पास यहाँ से W सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका बताओ, 20 प्लस के 100 120 ग्राम बनेगा नहीं बनेगा। तो W जो सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, वो आपका 100 ग्राम नहीं है, 120 ग्राम है, तो ये आपको रखना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, W/W% इज़ इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 120 इंटू के 100, तो इसे आप कैलकुलेट करने जाओगे तो 16.6% आपका W/W निकल के आएगा। ओके, ये छोटा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है अपना वो है आपका यहाँ पे W/V% ऑफ सॉल्यूट, W/V% ऑफ सॉल्यूट। W/V% ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे जो दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है इसमें W तो ऊपर वाला है, और ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखा जाता है वो आपका अमाउंट होता है सॉल्यूट का, और नीचे वाला किसका होता है, सॉल्यूशन का। कि वॉल्यूम तो आपको दे रखी है यहाँ पर सॉल्यूशन की,
और वेट दे रखा है यहाँ पे, मास दे रखा है सॉल्यूट का। ठीक है, मैं वेट और मास दोनों चीज़ों को यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको फर्दर जो यहाँ पे लेक्चर आएंगे उसके दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ए सॉल्यूशन, मीन्स सॉल्यूट का मास किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्यूशन की वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में यहाँ पर मुझे कंपेयर करना है, और यही चीज़ कहलाती है आपकी W/V। क्या कहलाती है बच्चों, W/V कहलाती है। और इस W/V के लिए हमारे पास जो सुंदर सा फॉर्मूला होता है वो होता है आपका W/V % इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये ध्यान रखिए, मिलीलीटर के अंदर आपको यहाँ पे यूनिट लेनी है, और इनटू के क्या करना है, यहाँ पे 100 करना है। क्या करना है, 100 करना है। ओके, समझ में आई बात आपको। चलो ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये सब बेसिक सी चीज़ें हो गई। मैंने बोला 40% W/V सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन। इस लाइन का मतलब कौन बताएगा, किसी को पता है? आप, चलो आप तो ठीक है, बोल नहीं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 40% है। अब 40% W है तो W किसका होगा आपका, इसका मीन्स है आपका 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे यहाँ पर सॉल्यूशन की वॉल्यूम से कंपेयर करना है मास ऑफ सॉल्यूट को। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अपने पास यहाँ पे W ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना निकला है, यहाँ पे वो अपने पास निकला है 40 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे निकला है, वो निकला है 100 ml। अच्छा, कहीं से आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए, लाइक जैसे मैंने बोला कि 1.2 ग्राम पर ml अगर मेरे पास डेंसिटी है, तो इन दोनों चीज़ों से अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बताइए। हाँ, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे W ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, W ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। W ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता होगा ना डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो बेसिक है आपका। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन के वॉल्यूम, होता नहीं होता है। अब हमें W बोले तो मास निकालना है, अपना मास या फिर इस केमिस्ट्री का मास, इस क्वेश्चन का मास केवल और केवल। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मास इज इक्वल टू क्या कर देंगे, डेंसिटी इनटू के वॉल्यूम कर देंगे, नहीं कर देंगे, करेंगे भैया। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है अपने पास यहाँ पे, वो दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml इनटू के यहाँ पर 100 ml। ठीक है, ml से आपका ml कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आप इसे निकालोगे तो 120 ग्राम क्या आ चुका है, W सॉल्यूशन आ चुका है। अब W सॉल्यूशन आ चुका है तो मेरे पास क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे दोनों चीज़ों से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, W सॉल्यूट, W सॉल्यूशन। तो W आपका सॉल्वेंट क्या निकल के आ जाएगा, W सॉल्यूशन बोले तो 120 ग्राम माइनस के 40 ग्राम, तो कितना निकलेगा आपके पास, 80 ग्राम W सॉल्वेंट निकल के आ चुका है। ऐसे आपकी ये क्वेश्चन के अंदर जो डाटा दे रखा होता है उससे आप सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन का अमाउंट फाइंड आउट कर लें। अगर आपको W/W दे रखा है, W/V दे रखा है, और कहीं ना कहीं डेंसिटी का रोल होता है, जब आपको W/V देता है तो मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि वो डेंसिटी से रिलेट कराता है चीज़ों को, डेंसिटी से रिलेट नहीं कराता। डेंसिटी डाटा के अंदर देता है, क्वेश्चन के अंदर देता है, डाटा दे रखा होता है आपको, और कहीं ना कहीं कोई चीज़ दी रखी होती है क्वेश्चन में, वो वैसे थोड़ी नहीं दी, कभाड़ थोड़ी नहीं दी भाई, उसका कहीं ना कहीं यूज़ होता है, वो कहीं ना कहीं आपको यूज़ करनी पड़ती है। ओके, आगे बढ़े, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो
अब रिलेशन की बात करें, हमारे पास दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म W/W पढ़ चुके हैं अपन, और W/V% पढ़ चुके हैं, और W/W पढ़ चुके हैं। अच्छा, पढ़ा है तो बिना देखे आपको बताना पड़ेगा मुझे कि W/V% का फॉर्मूला क्या होता है, बताना जरा एक बार। हाँ, वेरी गुड। आप बोलोगे कि सर W ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू के क्या होता है, 100 होता है। यही फॉर्मूला तो पढ़ा है आपने। अच्छा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है जनाब, तो आपको ये भी पता होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन के वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास अपॉन के डेंसिटी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। अच्छा, ये ध्यान रखना, जब भी आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लिखने जाओगे तो यहाँ पे मास अपॉन के डेंसिटी लिखोगे तो मास भी आपका सॉल्यूशन का होना चाहिए, डेंसिटी भी आपकी सॉल्यूशन की ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इक्वल करके लिख दोगे कि भैया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन के डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, या फिर कुछ भी बोल दिया आपने। यहाँ पर जो जिसकी यहाँ पर है वही आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है और डेंसिटी आपको निकालनी है उसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट की बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि सॉल्यूशन की ही बोलेगा, वो आपको सॉल्यूएंट की बोल सकता है, सॉल्यूट की भी बोल सकता है। जिस कंपोनेंट की बोल रहा है उसी कंपोनेंट को आपको रिलेट करना पड़ेगा उसी चीज़ से। ओके, तो यहाँ पे अपन W/V% को आगे फर्दर क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं यहाँ पर W ऑफ सॉल्यूट लिखा अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अपन क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन के डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू के कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा, ये वाली चीज़ क्या दिख रही है आपको, ये वाली चीज़ अभी बताइए, W/सॉल्यूट W/सॉल्यूशन इनटू के 100 क्या दिख रहा है आपको ये? हाँ, वेरी गुड, आपने सही चीज़ किया। तो W/V% आपका इज इक्वल टू होगा W/W% इनटू के यहाँ पर डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या जा चुका है, ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो W/V% क्या होता है आपका, W/W% इनटू के डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपको सुंदर सा एक रिलेशन आ चुका है W/V% और W/W के बिटवीन। ओके, क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, जिसको हम आगे नेक्स्ट फर्दर लेक्चर के अंदर सॉल्व कर सकें। अब अपना थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, और इस थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर V/V% है। बोले तो आपका V/V, V भी आप जो होता है ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला है वो आपका सॉल्यूट का होगा, और नीचे वाला किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड मेरे पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम आपका सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो इसका मीन्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटेड 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या निकला आपके पास, V/V% का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू के 100। ओके, अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं जो आपको नीचे लिस्टेड किया गया है। एक बार खुद ट्राई कीजिए, फिर हम करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, कर लिया, ठीक है, सॉल्व करा रहे हैं अपन। तो इधर ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ गिवन कर रखी हैं उनको एक साइड लिखिए, फिर जो पूछी गई हैं उन चीज़ों को जो चीज़ दी गई है उनसे रिलेट कीजिए। भाई एक चीज़ पूछी गई है और कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो फिर ये दिमाग लगाइए कि जो इसने पूछा है उसका फॉर्मूला क्या है, और जो फॉर्मूले के अंदर जो चीज़ें मिस हैं या फिर क्वेश्चन के अंदर नहीं है वो कैसे निकल सकती हैं। अगर इन चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान दे लिया, क्वेश्चन घूम जाए 1 डिग्री से 360 घूम जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास गारंटी से क्वेश्चन बनेगा। बस आप थोड़ा सा जज्बा रखिए, हो सकता है कि वो टाइम आपका 1 मिनट की बजाय 1 दिन खा जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपसे वो क्वेश्चन ना बने। प्रयास तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है।
तो वॉल्यूम परसेंट जिसको हम यहाँ पर V/V बोलते हैं ऑफ एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ 40% बाई वॉल्यूम। मीन्स आपको बोला गया है कि 40% वॉल्यूम परसेंट है। वॉल्यूम परसेंट बोले तो V/V% है, ठीक है। 40% V/V दे रखा है आपको किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ऑफ HCl, और वो भी किसके अंदर, एक्वस के अंदर। बोला गया नहीं ये वाली लाइन, एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दे रखा है। अब इतना लिखने के बाद में मुझे ये तो क्लियर हो चुका है कि ये मैं लिखने के बाद में ये समझ चुका हूँ कि 40 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यही मतलब होगा इसका, होगा ना। तो मेरे पास यहाँ पे W ऑफ HCl बोले तो सॉल्यूट का, W नहीं सॉरी, वॉल्यूम क्या चीज़, वॉल्यूम। अपने पास वॉल्यूम ऑफ HCl बोले तो सॉल्यूट का कितना आ चुका है, 40 ml। दूसरी ओर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना अपने पास, वो है 100 ml। अच्छा, वॉल्यूम को हम मास, जैसे हम मास को बोलते थे ना कि W सॉल्यूशन इज इक्वल टू W सॉल्यूट प्लस के W सॉल्वेंट, ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस के वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करें, जो आपका वाटर है वो कितना होगा आपका, 100 माइनस के 40, 60 ग्राम, ग्राम नहीं सॉरी, बार बार ग्राम ही बोल रहा है यार, ml, ठीक है, मिलीलीटर। ये अपने पास डाटा निकल चुका है यहाँ तक से। अब दूसरा बोला डेंसिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कृपया ध्यान दें, ये डेंसिटी आपकी सॉल्यूशन की नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है एज ए सॉल्यूट काम कर रहा है। ये जो आपका काम कर रहा है ना, ये सॉल्यूट के रूप में काम कर रहा है। जो आपका HCl है ये आपका क्या है, सॉल्यूट है। और जो वाटर है आपका वो क्या है, आपका सॉल्वेंट के रूप में काम कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दी गई है 1.6 ग्राम पर ml, ये है आपकी। अच्छा, वॉल्यूम यहाँ पे दे रखा है, डेंसिटी यहाँ पे दे रखी है। अच्छा, दोनों चीज़ों से मैं क्या निकाल सकता हूँ बताइए, इन दोनों चीज़ों से अपन क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, बताइए। हाँ, वेरी गुड। आप यहाँ पे निकाल सकते हैं W ऑफ आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो W निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बताओ भाई, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन के वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर मुझे अगर मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू के वॉल्यूम करना पड़ेगा ना। हाँ, तो डेंसिटी आपको दे रखी है यहाँ पर 1.6 ग्राम इंटू के ग्राम पर ml इंटू के आपका 40 ml। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 64 ग्राम आएगा। कितना ग्राम आएगा, 64 ग्राम आएगा WHCl। अब उसने पूछा यहाँ पर कैलकुलेट द W/V%। मुझे यहाँ पे W/V% कैलकुलेट करना ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द सॉल्यूशन। W/V कैसे कैलकुलेट करेंगे, W/V का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताइए फटाक से। अभी इससे पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म अपना यही था, क्या होगा, W बोले तो मास ऑफ सॉल्यूट, वो आपको अभी निकाला मैंने यहाँ पर 64 ग्राम, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा, 100 ml। तो आपने डाल दिया 100 और इंटू के कर दिया कितने से, 100 से। यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा आपका, 64% W/V निकल के आ चुका है। ये निकला नहीं निकला, ठीक है, निकल गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है ना बिल्कुल भी। अच्छा ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अब कुछ और चीज़ देखते हैं। अब आपका जो फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है यहाँ पर मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी एक्चुअल में हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन का दूसरा नाम है ना। कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी को इक्वल मान के चलते हैं अपन। तो मोलरिटी जो होती है बेसिकली आपकी फॉर्मूला से आपको पता चल रहा होगा कि मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखें कि वॉल्यूम आपका
लीटर के अंदर कंसिडर करके चलना है। अगर आपका लीटर के अंदर नहीं है तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, मोलरिटी इज इक्वल टू n से हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स को ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml ले लेते हैं अगर हमारे पास है तो इंटू के कर दूंगा मैं यहाँ पे 1000, कितना कर दूंगा यहाँ पे 1000 कर दूंगा। तो आप यहाँ पे मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे ml के संग जाना है। वैसे मुझे पूर्ण आशा है कि आप ml के संग मत जाइए, आप जाइए केवल और केवल किससे, यहाँ पर लीटर से। समझ में आ चुकी बात आपको? हाँ समझ में आई हो चुकी है तो बढ़िया बात है, और नहीं आई है तो और बढ़िया बात है। बिकॉज जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन का एक क्वेश्चन दे दिया उसके बेस पर 50 क्वेश्चन कराने लग रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन से लेकर दूसरे क्वेश्चन के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। मीन्स आपका पहला लोअर लेवल का होगा, उससे फिर मॉडरेट डालेंगे, फिर आपका मॉडरेट से हाई, हाई से इस टाइप से एडवांस, इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल चेंज होता जाएगा आपको, ठीक है। और जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसके आफ्टर हम आपको यहाँ पे DPP बोले तो डेली प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड कराएंगे सीट आपको, उसके अंदर आपको खुद से ही आपको सेल्फ यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो हम बैठे, ठीक है। हाँ तो समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। अच्छा वैसे मोलरिटी को मैं यहाँ पे गाढ़ापन बोलता हूँ, ठीक है। कई लोग समझ रहे हो यार इसने नई चीज़ें क्या घुसेड़ दी इसमें, केमिस्ट्री में मोलरिटी पढ़ रहे हैं और इसने गाढ़ापन बोल दिया। हाँ जी भी बिल्कुल गाढ़ापन बोलेंगे अपन। क्यों बोल रहा हूँ मैं इसे, बिकॉज जैसे जैसे मोल्स यहाँ पर क्या होते हैं, बढ़ते हैं, वैसे वैसे मोल्स बढ़ते हैं सॉल्यूट के, वैसे वैसे आपका यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन गाढ़ापन बढ़ता है। लाइक मैंने जैसे ये बोतल है मेरे पास, एक माध्यम यही है, पानी का जरिया मेरा है यहाँ पे, तो इस बोतल के अंदर पानी है, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच यहाँ पे चीनी डाली, मिक्स किया, हिलाया और मिक्स हो चुकी है। आपको पता चला, एक सिप लिया आपने और यहाँ पर क्या हुआ, आपको महसूस हुआ कि मीठापन है। आपने क्या किया, इसके अंदर आधा किलो चीनी डाल दी, हिलाया, चाशनी बन गई। चाशनी समझते हैं ना, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या हो, शुगर ऐड ऑन हो। अरे तुम ब्राज़ील के नहीं हो, यहीं के ही हो भाई, आप ब्राज़ील के हो ना, नहीं ना भाई, वो नहीं समझते कि चीनी क्या होती है। आप तो समझते हैं कि चीनी बेसिकली आपका जो डेली लाइफ में यूज़ की जाने वाली चीज़ है वो क्या होती है, आपकी शुगर ही होती है। C12H22O11 जिसको सुक्रोज बोलते हैं, यही होती है ना। हाँ वैसे चीनी खाना हार्मफुल होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से हार्मफुल होता है, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग की वो बड़ी घटिया है। इससे आप गुड़ या फिर शक्कर यूज़ करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है। इसके आज इस मॉडर्न ज़माने में अगर आप शुगर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर। इसीलिए आजकल जो आपके मैक्सिमम पीपल आपकी इन्वायरमेंट में देखते होंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, और आप अपनी सराउंडिंग के अंदर देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारे, एक फैमिली के अंदर गारंटी से कोई ऐसी फैमिली होगी जिसके अंदर कोई टैबलेट वगैरह यूज़ ना कर रहा हो, मेडिसिन ना चल रही हो, जिसकी हर किसी की चल रही होती है। आज से पहले तो ऐसा नहीं था ना। इसका रीज़न क्या है वो हम किसी दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे। तो समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि पानी तो मेरे पास इतना ही है, लेकिन जैसे जैसे मैं सॉल्यूट यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूँ, चीनी ऐड ऑन कर रहा हूँ, शुगर ऐड ऑन कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर उसका गाढ़ापन बढ़ रहा है। मीन्स आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। तो इसीलिए मैंने बोला यहाँ पर गाढ़ापन। क्या बोला? गाढ़ापन। अब जो गाढ़ापन है वो सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्यूट का मास बढ़ाने पर यहाँ पे बढ़ेगा। ओके, समझ में आ रही है बात? मीन्स आपका सॉल्यूट बढ़ना ज़रूरी है। अगर मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन डाउन हो जाएगी, मीन्स आपका डाइल्यूशन हो जाएगा। और डाइल्यूशन का मतलब सीधा होता है पतलापन। बोले तो पानी को ऐड ऑन करना, पतलापन। समझ में आ रही है? गाढ़ापन, पतलापन, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसके लिए बोला है। ओके, अब देखो सिंपल क्या हो रखा है यहाँ पे, वो हो रखा है जो आपने सोच रखा है यहाँ पे। देखो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैंने इसको ऐसे खींच दिया, ऐसे यूँ, मीन्स आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या बन चुका है यहाँ पर, मोलरिटी इनटू के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे आपका 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक इसी प्रकार से आपके पास 1 मोल के अंदर
1000 बोले तो 10³ मिली मोल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपका मिली तो ये मिली है ना, यहाँ पे नहीं मिली तो नहीं मिली, तो आपका ये 1 मिली मोल इज इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ पर 1/1000 या फिर बोलेंगे 10⁻³ अगर आपके पास बेसिक मैथमेटिकल टूल या फिर बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं आती है तो आप उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें कई बार ऐसी होती हैं कि आप कैलकुलेशन वाले पोर्शन के अंदर बहुत सारे मिस्टेक कर जाते हैं। बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये देखा है, ऑब्जर्व किया मैंने जितने भी स्टूडेंट को पढ़ाया है कि वो बायोलॉजी के स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो ऐसी मिस्टेक करते हैं। भागने का मेडिकल की टुवार्ड्स जाने का यही एक रीज़न होता है मेरे अकॉर्डिंग तो। नहीं, मैथ इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है कि शायद दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने की हिम्मत नहीं होती अगर आपको एक बार मैथ के अंदर मन लगना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, चलो जो बातें हैं बतला ली, अब हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भैया, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। देख लिया आपने, ध्यान से देखा, इसने भी देखा आपको, इसे लगा कि ये मुझे सॉल्व करेगा, लेकिन सॉल्व करेगा तो इसने यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया। इसने बोला भैया मोलरिटी कैलकुलेट करो, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 12 ग्राम एसिटिक एसिड है। इसने मोल्स नहीं बोला, मास बोल दिया, क्योंकि मास किसके अंदर होता है, ग्राम के अंदर होता है ना। हाँ, और वॉल्यूम दे दी मिलीलीटर के अंदर। मीन्स आपको पहले इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। जो ऐसा सोच रहे हैं ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे कि भैया ये मोल हो गए, ये वॉल्यूम हो गए, कैलकुलेट करने के लिए बस सॉल्व तो करना, ऐसा नहीं है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही है ना भैया। अच्छा, वॉल्यूम 200 ml दे रखा है, डिवाइड करके आप यहाँ पे 1000 को लीटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ये तो बड़ा सिंपल है ना। लेकिन मोल्स कहाँ से निकले, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड का मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो निकालने में और डालने में कोई आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आई थिंक। ठीक है, चाहे आप मोल निकालो, डालो, क्या करो क्या नहीं करो, आपको सब चीज़ें होंगी अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है। लेकिन नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं बता दूं यहाँ पे कि मोल्स निकालने का मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको अपन बोलते हैं गिवन मास। गिवन मास वो होता है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है या क्वेश्चन के अंदर पूछा गया होता है। ठीक है, वो गिवन मास होता है। अपॉन के यहाँ पर होता है मोलर मास, जिसको अपन ग्राम एटॉमिक मास के नाम से बुलाते हैं। और ये आपका जैसे मोलर मास ऑफ CO2 की बात करें अपन तो CO2 कार्बन आपके पास 12 होता है, 2 ऑक्सीजन होते हैं, 1 16 हो गया, तो ये आपका 44 ग्राम निकल के आएगा। जैसे आपके पास H2O है, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का मास होता है 1 और 1 ऑक्सीजन का होता है 16, तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 18 ग्राम, ये मोलर मास होता है आपका। ठीक है, तो मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन के मोलर मास होता है, ये बेसिक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला और होता है आपका मोल्स निकालने का, वो होता है आपका मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं, एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। डिवाइड कर देना आपको Na से, और Na की वैल्यू आप जानते होंगे 6.022 इंटू 10⁻³ ग्राम पर मोल। ये आपकी किसकी वैल्यू होती है, एवोगैड्रोस वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये मोल्स की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास बड़े सुंदर से सिंपल से फॉर्मूले हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली इस चैप्टर में यूज़ किया जाने वाला जो आपका फॉर्मूला होगा, बेसिक फॉर्मूला, वो कौन सा होगा आपका गिवन मास अपॉन के मोलर मास। समझ में आ रही है बात आपको, समझ में आ रही है ना। अच्छा, समझ में आ रही है तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आ रही है तो बहुत बुरी बात है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने हैं मुझे। अच्छा, गिवन मास कितना दे रखा है, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है भाई, गिवन मास कितना है 12 ग्राम अपॉन के मोलर मास एसिटिक एसिड का है ना, तो एसिटिक एसिड का अगर मैं मोलर मास यहाँ पे निकालूंगा, अरे रे निकाले तो मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड बोले तो CH3COH। तो कैसे निकालेंगे, 1 कार्बन का 12 प्लस के 3 हाइड्रोजन का 3 प्लस के 1 हाइड्रोजन फिर आ गया, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32
प्लस के 1 हाइड्रोजन है, इसे आप कैलकुलेट करने जाओगे तो 60 ग्राम निकलेगा। ठीक है, ये मुझे वैसे ही ध्यान है बिकॉज आई एम ए मेंटर ऑफ केमिस्ट्री, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक ट्यूटर हूँ। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आगे बढ़ोगे, वैसे भी आपको याद होती चीज़ें चली जाएंगी। ओके, हाँ जी, तो कितना निकला अपने पास? ये 60 ग्राम निकल गया। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml है, इसको डिवाइड किया आपने तो ये लीटर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो अपन इसे कैलकुलेट करेंगे तो 12 5 जा 60 कितना बनेगा? 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 और 200 5 जा, हाँ ये कंप्लीट। तो 1/5 1 डिवाइड बाई 1/5 कितना निकलेगा आपका? 1। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी यूनिट क्या लिखे। देखो यहाँ पे मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोल्स पर वॉल्यूम किसके अंदर है? लीटर के अंदर। तो आपकी जो यूनिट बनेगी यहाँ पर वो बनेगी मोल पर लीटर। ठीक है, और मोल पर लीटर ना लिखते हुए आप इसको एम लिख सकते हैं, और एम जो होता है आपका ये मोलर को रिप्रेजेंट करता है। चाहे आप एम लिखें यहाँ पे कैपिटल एम, या फिर आपका मोल पर लीटर लिखें, दोनों ही चीज़ें क्या है आपकी? सेम है। तो चाहे मैं यहाँ पर मोल पर लीटर लिखूँ या आपका यहाँ पर 1 मोलर लिखूँ, दोनों ही चीज़ें क्या है? सिमिलर है। समझ में आ चुकी है बात? ओके, आगे बढ़े। ओके, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। और इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको दे रखा है कि भैया यहाँ पे कैलकुलेट करना मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। मास फाइंड आउट करना, मतलब मास पूछवा रहा मेरे से, है ना। क्वेश्चन के अंदर दिया गया हो, पूछा गया हो, वो क्या होगा आपका? W ऑफ गिवन मास होगा। W ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरे को पूछवा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए आप। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 4 मोलर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोलरिटी दे रखी है आपको, मोलरिटी दे रखी है यहाँ पर 4 मोलर, सॉरी। और दूसरी ओर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पे कितना? वो दे रखा है 500 ml। बस ये डाटा दे रखा है। अब आपसे पूछवा क्या रहा है यहाँ पर? W ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो निकालें। अच्छा, सबसे पहले चीज़ थी कि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा? गिवन मास सॉल्यूट कौन है अपने पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड, अपॉन के यहाँ पर मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, डिवाइड किया मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, जो किसके अंदर लेनी है मुझे? लीटर के अंदर। मोलरिटी अपन को दे रखी है यहाँ पे 4 मोलर इज़ इक्वल टू, ये तो मुझे निकालना है, W ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो मुझे निकालना है, डिवाइड किया मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अपन अगर मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालने जाएंगे तो ये 23 होता है सोडियम, 16 आपका ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन 1, तो कितना निकल के आया आपका? 40 ग्राम। कितना? 40 ग्राम निकल के आया है। तो 40 ग्राम हो गया ये। डिवाइड किया मैंने कितने से? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 500 ml, डिवाइड किया मैंने 1000 से, तो ये लीटर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अब हमारा काटने और पीटने का काम, काटते नहीं है पीटते हैं, बिकॉज हम शाकाहारी हैं। तो 5 ये कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा। और कुछ हो रहा है यहाँ पे? नहीं हो रहा ना। हाँ, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 80 बन जाएगा, है ना। 42 80 बन जाएगा, 80। रे ये क्या हो रहा है? चलो दोबारा से करते हैं। W ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, डिवाइड किया मैंने 40 और इनटू के 2/1 इज इक्वल टू 4। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो W ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 42, कितना हो गया? 80, है ना। ये कुछ मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक कहाँ पे हो रही है? 42 80 हो रहा है ना।
चलो इधर की साइड ध्यान दो। 4 इज इक्वल टू, इसको अपन x मान लें, ठीक है, मान लेते हैं यार कुछ टाइम के लिए। डिवाइड बाय मैंने यहाँ पर 1/2 बोले तो 0.5, 500 ml है ना कन्फर्म, हाँ 0.5। तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा इधर की साइड, और ये x/40, तो x/40 5 to 20 हो गया, 2 होगा आपका, ये पॉइंट डेसिमल में तो लगेगा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 80 ग्राम आएगा, ठीक है। हाँ, तो उस का जो मास होगा वो कितना होगा 80 ग्राम रिक्वायर्ड होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हियर इज अवर 5th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। और इस चैप्टर के ड्यूरिंग जितने भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पहले आप खुद ट्राई कीजिए, फिर हम ट्राई करेंगे। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्या पूछा गया है, इसी सिद्धांत के आपको फॉलो करना है। बार बार मैं कह रहा हूँ, इसको भूलना नहीं है। देखिए भैया, चलो इधर की साइड ध्यान दीजिए। मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है मोलरिटी ऑफ 75% W/W सोडियम हाइड्रोक्साइड। फटाक से आपको क्या लिखना है यहाँ पर, 75% W/W सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दे रखा है। क्या दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है। समझ में आ रही है बात। और डेंसिटी, हुज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है आपको यहाँ पर 1.6 ग्राम पर ml, ये दे रखा ना। आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर मोलरिटी। सबसे पहले तो जो चीज़ गिवन कर रखी है उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब क्या है अपने पास कि यहाँ पे W ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 75 ग्राम। अच्छा, W ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम में % होगा ये, तो 100 ग्राम में क्या दे रखा है, W ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। यही चीज़ तो है ना, इस चीज़ जो मैंने निकाली है यहाँ पे। दूसरी ओर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है कितना, 1.6 ग्राम पर ml दे रखा है। इन दोनों चीज़ों से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, बताइए फटाक से। इन दोनों चीज़ों से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बनेगा अपने पास, 100 डिवाइड बाय 1.6। पॉइंट को अपन हटा देते हैं तो ये 1000 हो जाएगा आपका। हाँ, 100/16 हो गया, 1000 हो जाएगा, 1000/16 ml। ये आपकी वॉल्यूम आ चुकी है। क्या आ चुकी है, वॉल्यूम आ चुकी है। इसको आप लीटर के अंदर कन्वर्ट करना चाहोगे तो लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से। कितने से, 1000 से अपन डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। यहाँ से अपने पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1/के लीटर में निकालोगे आप, 1/16 लीटर भी आ जाएगा अगर आप इसे लीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे तो, ठीक है। जैसे आपकी इच्छा है ना। तो अपन अब क्या करते हैं, यहाँ पे मोलरिटी निकालते हैं। तो मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स, गिवन मास कितना है आपका सॉल्यूट का 75 ग्राम अपॉन के मोलर मास तो अभी कैलकुलेट किया था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, आपको 40 होता है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। डिवाइड किया मैंने यहाँ पे कितने से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है अपने पास कितना, 1000 डिवाइड बाय 16, ठीक है। और वो इनटू के कितना, डिवाइड कितना कर दोगे आप, 1000 से ही कर दोगे, ठीक है। 1000 से डिवाइड करोगे तो 1/16 ही आएगा। तो यहाँ से मोलरिटी इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी अपने पास, 75 डिवाइड बाई 40 इंटू के 1/16 बोले तो 16 डिवाइड बाई 1। इसे आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 4 टाइम, ये 10 टाइम, तो 75 4 जाओ 300 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 30 मोल पर लीटर, या फिर इसको क्या बोलोगे आप, 30 मोलर बोलोगे। ये आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। ओके, दूसरी चीज़, अब मेरे पास ट्रिक भी होती है एक। वो ट्रिक क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा इधर। ये आपको अगर बोर्ड के अंदर पूछा जाता है तो इसी टाइप से आपको करना पड़ेगा, बिकॉज ये मिनिमम 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का आएगा। शॉर्ट ट्रिक आपको कब हेल्पफुल होगी, जब आपका कोई क्वेश्चन MCQs के अंदर दे रखा हो, तब आपकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे काम में ली जाती है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है,
जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, देख रहे हैं नहीं आपको? हाँ, शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला क्या कह रहा है, अगर आपको W/W% दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं वहाँ पर इन चीज़ों को अप्लाई करते हुए ये जो फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको, इन चीज़ों को प्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर आपको मोलरिटी निकालनी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा हो और W/W दे रखा हो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा हो, W/W दे रखा हो, तो मैं वहाँ पे मोलरिटी की शॉर्ट ट्रिक से जा सकता हूँ, इस वाली से, ठीक है। दूसरी ओर अगर मेरे को यहाँ पे W/V% दे रखा हो, तो मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लगाना 10 × के W/V डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये ट्रिक के साथ आप जाएंगे तो मेरे पास यहाँ पर आसानी से आंसर आ जाएगा। अभी देखिए थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन को, वहाँ पे W/W दे रखा था, मोलरिटी पूछा गया था, डेंसिटी भी दे रखी थी। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेस करते हैं वैल्यूज़ को बस खाली। 10 × के यहाँ पर डेंसिटी दे रखी थी 1.6 ग्राम पर ml, इंटू के 75% क्या था, W/W था, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना था आपका 40। इसे आप कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका 0.4, ये आपका कितना 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो 75 इंटू के 0.4, ये आपका 30 मोलर निकल के आएगा। हो गया ना? इतना सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है बस मुझे, अगर इस ट्रिक से जाना है तो। समझ में आ रही बात? कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मेरे पास मोलरिटी अभी तो जो थी हमारे पास, एक उस सॉल्यूशन के लिए थी, किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए थी। मतलब एक सॉल्यूशन है मेरे पास, उसके अंदर सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, वॉल्यूम बन रही है टोटल, यही चीज़ तो थी, और कुछ तो थोड़ी नहीं था। लेकिन ऐसा हो जाए कि मेरे पास इस पानी की बोतल के अंदर सॉल्वेंट है ना, इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम है 1 लीटर की बोतल है ये, इसके अंदर मोल्स डाल रखे हैं, किसके, सॉल्यूट के हैं। तो ये आपकी इसकी मोलरिटी होगी, कोई भी मोलरिटी आपकी M1 है और इसका वॉल्यूम है आपका V1। अगर मैं इसके वॉल्यूम को बढ़ाऊं, मीन्स ये 1 लीटर की है, इसके वॉल्यूम को मैंने 1.5 लीटर इंक्रीज़ कर दिया, तो मैं वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डाइल्यूशन कर रहा हूँ, मतलब मैं सॉल्वेंट के अमाउंट को बढ़ा रहा हूँ। अगर सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ेगा तो आपकी जो मोलरिटी है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो डिक्रीज़ होगी, भी पतलापन ही तो होगा। मैं सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉल्वेंट को ही बढ़ा रहा हूँ, सॉल्यूट के मोल्स को नहीं छेड़ रहा हूँ, वो तो पहले भी इतने थे, बाद में भी इतने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मैं यहाँ पे वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो डाइल्यूशन होगा, और डाइल्यूशन होगा तो इसी को बोलते हैं मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन। ये आपका फर्स्ट केस है कि मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन क्या होगा, जब हम किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देते हैं, तो बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन की कंडीशन के आधार पर यहाँ पे हमारे पास मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन का एक रिलेशन निकल के आता है, जो इस टाइप से होगा। कैसे होगा, जो आप देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे ना? हाँ जी, देख पा रहे होंगे आप, आपको सब चीज़ें दिखती हैं वैसे तो। मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन ऑन एडिंग सॉल्वेंट, डाइल्यूशन इंक्रीज, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ अपने मुख से, वो चीज़ें यहाँ पर सब चीज़ें दी गई होती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो यहाँ से आपको अलग से बताई गई हो, बिकॉज मेरे नोट्स हैं यार, मैं ही तो बताऊँगा, मैं ही लिखूँगा यहाँ पे। ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज एंड सिंस, जैसे जैसे यहाँ पे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, वैसे वैसे यहाँ पर मोलरिटी आपको डिक्रीज हुई लिख रही होगी, नहीं लिख रही होगी, लिख रही है ना, बिल्कुल, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी यहाँ पर मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल रिमेन सेम, मैंने बोला ना, सॉल्वेंट ही बढ़ेगा ना, और सॉल्वेंट बढ़ रहा है तो सॉल्यूट के मोल्स जो डाइल्यूशन से पहले थे, डाइल्यूशन के बाद भी रहेंगे, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन M1V1, मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन क्या होगा, M2V2 होगा, M2 इंटू के V2 होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स अपॉन के वॉल्यूम, ये होता है नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्स क्या लिख लेगा आपके पास, मोलरिटी इंटू के वॉल्यूम, यही तो किया है मैंने, मोलरिटी इंटू के वॉल्यूम, यही किया ना, मोलरिटी इंटू के वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपका बिफोर डाइल्यूशन और दिस वन आपका आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास
एक सुंदर सा प्यारा सा रिलेशन निकल के आया, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। ये मोल्स बिफोर डाइल्यूशन और ये है आपके पास मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। ये हमेशा ध्यान रखना, M1 आपकी बड़ी होगी और M2 क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे पतलापन होगा और क्या होगा, आपकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, समझ में आई बात आपको? ओके, आगे बढ़े। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को, जो प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होंगे आपके, उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ऑन दिस टॉपिक। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर, जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बड़ा सिंपल है। What volume of 10 molar HCl solution should be diluted to obtain 2 liter 5 molar HCl? हाँ, क्वेश्चन के अंदर जो मोलरिटी दे रखी है, बड़ी वाली क्या होती है, M1 होती है, छोटी वाली क्या होती है, आपकी M2 होती है। अब M2 है और इसी की है, तो ये आपकी V2 होगी। मुझे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, V1। तो अपने पास जो रिलेशन निकल के आता है वो है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो अपन को निकालना है यहाँ पर V1। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, M2V2 डिवाइड बाय M1, यही करेंगे ना। M2 कितना दे रखा है यहाँ पर, 5 मोलर, इनटू के आपका 2 लीटर दे रखा है, डिवाइड किया मैंने कितने से, M1 से। M1 कितना दे रखा है आपका 10, तो यहाँ से कितना आएगा आपका 1 मोल पर लीटर, या फिर आपका 1 मोलर जो आपको दिख रहा होगा, सॉरी मोलर नहीं, लीटर है आपका, ठीक है, बिकॉज ये आपकी वॉल्यूम है, 1 लीटर वॉल्यूम होगा। सेकंड क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर, और इस टॉपिक के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है, बस डाटा आपको ध्यान रखना है। हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू 200 ml ऑफ 4 मोलर NaCl सॉल्यूशन सच दैट इस मोलरिटी बिकम 0.5 मोलर। मैं इस वॉल्यूम, मेरा स्टार्टिंग था 200 वॉल्यूम और 4 मोलर किसी सॉल्यूशन की पहली मोलरिटी थी। लाइक मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी 4 मोलर थी और उसका वॉल्यूम था 200 ml। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसकी मोलरिटी घटकर कितनी हो चुकी है, 0.5, बिकॉज जो लेस वाली होती है वो आपकी M2 होती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका ये M1 होगा, ये आपका V1 होगा नहीं होगा। लेकिन इसने क्वेश्चन पूछा कि कितना मैंने पानी मिलाया होगा, कितना डाइल्यूशन किया होगा, कि यहाँ पर कितना पानी मिलाया गया होगा कि उसकी जो मोलरिटी वो घटकर 0.5 हो चुकी है। समझ में आ रही बात? तो मुझे पहले निकालना होगा इसके अंदर V2। तो V2 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर V2 इज इक्वल टू M1 इंटू के V1। M1 कितना है आपका 200 ml, इंटू के आप चाहे तो आप इसको लीटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, बट जो आपका निकल के आएगा V2 निकल के आएगा वो मिलीलीटर के अंदर होगा, तो वो ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, आप लीटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो चीज़ों को। तो 200 इंटू के आपका ये तो हो गया V1, और M1 कितना होगा आपका 4, डिवाइड किया मैंने यहाँ पर 0.5 से, तो इसे आप कैलकुलेट करने जाओगे तो 5 8 जा ये आपका आएगा 1600 ml, बोले तो 1.6 लीटर, इतना हमारे पास V2 आया है। तो मैंने वाटर एडिड कितना वाटर एडिड किया होगा मैंने यहाँ पर। अब कितना वॉल्यूम है आपका 1.6 लीटर, माइनस के पहले कितना था 200 ml। 200 ml डिवाइड बाई करोगे आप 200 डिवाइड बाई 1000, तो 1/5, तो ये आपका 0.2 आएगा, 0.2, ठीक है। 200 ml का मतलब कितना, 0.2 लीटर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो 1.4 लीटर मैंने यहाँ पर पानी मिलाया होगा। ओके, ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन। 8th, टू वट वॉल्यूम शुड ऑन HCl सॉल्यूशन W/W दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, शुड बी डाइल्यूटेड सच दैट इट्स कॉन्सेंट्रेशन बिकम 0.1 इफ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 500 ml। ये अपना लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, और इस क्वेश्चन को आपको खुद को ट्राई करना है एक बार बड़े ध्यान से, बिकॉज आप W/W को जानते हो, डेंसिटी भी दे रखी है यहाँ पर, है ना। तो कुछ याद आ रहा है आपको?
हाँ वेरी गुड, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको W/W दे रखा हो, 1.2 ग्राम डेंसिटी दे रखी हो, है ना, तो आप क्या निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से 10 इंटू के D इंटू के W/W अपॉन के मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये निकल सकता नहीं निकल सकता? तो एक बार ट्राई कीजिए फिर हम आपको बताएंगे। तो आई होप आपने यहाँ पे करेक्ट निकाला होगा, आपका जो आंसर आया होगा यहाँ पर 120 लीटर आया होगा, बट नहीं निकाला है तो देखते हैं। ये अपना पहला सॉल्यूशन है, उसका डाटा दे रखा है यहाँ पे। इनिशियल वॉल्यूम मीन्स आपका इनिशियल वॉल्यूम आपका शुरुआती कितना है V1, वो दे रखा है यहाँ पर 500 ml, ठीक है। अब जो यहाँ पे बोला गया है M1 निकाल सकते हैं हम किससे, 10 इंटू के डेंसिटी दे रखी है आपको 1.2 इंटू के W/W दे रखा है 73 अपॉन के मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा आपका 36.5 36.5 सॉरी, बिकॉज हाइड्रोजन इज़ 1 प्लस आपका क्लोरीन 35.5, तो आपका ये 36.5 होगा, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, ये आपका 2 टाइम्स चला जाएगा। तो M1 अपने पास जो निकल के आएगा यहाँ पर 12 इंटू के 24, तो ये आपका 24 मोलर आएगा। तो अपने पास जो निकली है यहाँ पे मोलरिटी वो है 24 मोलर। अब इस 24 मोलर M1 आ चुका, V1 आ चुका है, मुझे यहाँ पे M2 तो पहले से ही दे रखा है भाई, मुझे यहाँ पे M2 तो पहले से ही दे रखा है, वो दे रखा है कितना यहाँ पर 0.1 मोलर, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है कि आपका V2 कितना रहा होगा, तो V2 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, M1 V1 डिवाइड बाय M2, ठीक है। तो V2 अपन निकालेंगे यहाँ से, M1 कितना है आपका, M1 है 24 मोलर इंटू के V1 कितना है आपका 500 ml, 500 ml का मतलब कितना 500 डिवाइड बाय 1000 लीटर, डिवाइड किया मैंने यहाँ पे कितने से, M2 से, तो 0.5, इसे आप कैंसिल आउट करोगे तो 0.2, ये आपका कितना आएगा 500, ये 0.2 ही आएगा ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है ना, 1/2 आएगा, तो 1/2 आएगा, ये 1/2 हो गया, और 2 से ये कैंसिल आउट होगा आपका 12 टाइम, 12 डिवाइड बाय 0.5, तो ये 5, क्या बोल रहा है, चलो लीटर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं इसको, कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना। V2 अपने पास कितना निकल के आएगा, M1 कितना अपने पास 24 मोलर इंटू के V1 कितना है आपका 500 ml, डिवाइड किया मैंने यहाँ पर M2 से, तो 0 पॉइंट ये दे रखी है 5 नहीं है सॉरी 1 है, 1 यही तो मिस्टेक हुआ आपने, ठीक है। M2 दे रखी है 0.1, अब हो जाएगा, ठीक है। तो ये 24 5 जा 120, उसके बाद 20, उसके बाद 20 अपने है ना, डिवाइड किया मैंने 0.1 से, तो 0.1 को यहाँ से कर दिया मैंने बाहर, तो ये हो गया। अब ये मिलीलीटर के अंदर आ चुका है, तो 30 को यहाँ से उड़ा दीजिए, तो VT इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 120 लीटर। ओके, सो आई होप आज इस लेक्चर के ड्यूरिंग जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमने कराए हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है आपका मोलरिटी और मिक्सिंग, उसको हम कल लेके चलेंगे, और जितने भी रिमेनिंग कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो यहाँ से आपके बच चुके हैं, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, PPB, PPM, वो सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं कल, मीन्स कल। ओके, टिल देन बाय।